नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच चुनाव प्रक्रिया, जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव होने वाले हैं। चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं। बस आगामी 14 तारीख को, 19 तारीख को, 24 तारीख को और 27 तारीख को अब बनेगी गांव की सरकार। तो गांव की सरकार को चुनने का हक वोटर्स को है, लेकिन चुनाव कराने का जिम्मा सभी सरकारी कर्मियों पर है जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मी हैं। तो अभी तक अगर आपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में नहीं जाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आप अगर पोलिंग 1 हैं, आप अगर पोलिंग 2 हैं, आप अगर पोलिंग 3 हैं और इस बार एक बात चल रही है पोलिंग 4 की भी, तो आप अपने कार्य और दायित्व को इसमें जान सकेंगे। साथ ही साथ जब आप बूथ पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। टेंडर वोट, चैलेंज वोट क्या है, प्रपत्रों को कैसे भरें, कौन कौन से प्रपत्र भरे जाते हैं, प्रपत्र 15, प्रपत्र 11, प्रपत्र 31, प्रपत्र 32। तो इसके बारे में आप इस वीडियो को देखें और पूरे प्रपत्रों को जानना शुरू करें। तो मेरा नाम अर्पण कुमार गुप्ता, मास्टर ट्रेनर, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022। मैं यह वीडियो सिर्फ अपने उन साथियों के लिए बना रहा हूं जो ट्रेनिंग ढंग से नहीं किए या किसी कारण ट्रेनिंग से पीछे रहे या ट्रेनिंग उनका छूट गया या ट्रेनिंग नहीं किए, लेकिन उनको चुनाव कराना है। तो चुनाव कराना है तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए झारखंड पंचायत इलेक्शन 2022 त्रिस्तरीय। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है वह जो 2001 में बना था, उसके धारा 67 और उसके उपधारा 3-5, उपधारा 3 का 5वां खंड में स्पष्ट निर्देशित है कि जो जिलाधिकारी होंगे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी डीसी साहब, वह नियुक्ति करेंगे पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अधिकारियों की। अभी तक आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। तो चलिए जानते हैं इसको। एक मन में खटक होती है कि यहाँ पर चुनाव सदस्य, मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य, यह 4 पदों का चुनाव है, लेकिन इसको बोला गया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। मन में कसक उठती है कि आखिर इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्यों बोला गया। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बोला गया क्योंकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में मुखिया जी और जो ग्राम सदस्य यानी वार्ड सदस्य होते हैं, ये उनका लेवल है सबसे निचला। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि 2-2 पंचायत समिति एक गांव में होती है, वह पिछले लेवल का है। और जिला लेवल पर जिला परिषद सदस्य। आप एकदम बिल्कुल इस वीडियो में बने रहे, अंत तक आपको सारी जानकारियां दी जाएगी। और कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपको समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। इस बार का चुनाव 7 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है, 7 AM to 3 PM। इस बार का चुनाव 7 बजे से 3 बजे तक होगा। आपको ऐसा नहीं कि हम वहां पर गए और कंप्यूटर स्टार्ट किए और चुनाव धड़ाधड़ स्टार्ट। इस बार का चुनाव खास है क्योंकि इस बार का चुनाव बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर की सहायता से होगा। यही आपका बैलेट बॉक्स है और इसी में मतदान आपको कराना है। कैसे कराएंगे, सारी जानकारियां अभी दी जाएगी। बैलेट पेपर क्या होता है, सारी जानकारियां दी जाएगी। बैलेट नहीं समझते थे, बैलेट और बुलेट पहले हम लोग सुना करते थे, लेकिन अभी चुनाव कराते हैं हम लोग। तो 4 पदों के लिए चुनाव होना है। जिला परिषद सदस्य, मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य, जिसको ग्राम सदस्य भी कहते हैं। ये 4 आपको बैलेट हर मतदाता को देना है। हर मतदाता, अगर मान के चलिए कि आपके बूथ पर 600 मतदाता हैं तो आपको 2400 बैलेट इश्यू करना है।
क्या क्या इसके मुख्य सूत्र हैं, कैसे चुनाव करेंगे। अरे भाई रहिएगा बने हुए तब ना। मतपत्र का रंग कैसा होगा? जिला परिषद के मतपत्र का रंग हल्का पीला रंग का होगा, हल्का पीला हम लिख रहे हैं पूरा। मुखिया जी के मतपत्र का रंग होगा गुलाबी। पंचायत समिति सदस्य के लिए मतपत्र का रंग होगा हल्का हरा, सब में हल्का जोड़ लीजिएगा। और वार्ड सदस्य डब्लू से वार्ड, और इनका रहेगा सफेद। तो अभी तक हम लोग जान गए कि 4 पदों के लिए चुनाव है। जिला वाला मतपत्र पीला, वार्ड सदस्य वाला मतपत्र डब्लू से वाइट, मुखिया जी वाला मतपत्र पिंक गुलाबी, और पंचायत समिति सदस्य वाला मतपत्र कैसा रहेगा? हल्के हरे रंग का होगा। अब आपको बताते हैं शुरू से एकदम। अभी तो आपको नियुक्ति पत्र मिल गया होगा। अब नियुक्ति पत्र लेकर क्या करना है भाई? अभी तो ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग के बाद आपका पोलिंग पार्टी बनेगा। अब ध्यान से आप वीडियो को देखते सुनते रहें। जब आपको आपके प्रखंड से जो निर्वाचन की गाड़ी आएगी आपको ले जाने के लिए, मान के चलिए कि प्रथम चरण का चुनाव 14 तारीख को है, तो आपके ब्लॉक में गाड़ी आई, आपको वहाँ से ले गई कहाँ? तो जहाँ जिला में जहाँ पर आपको सामान दिया जाएगा, सामान, तो वहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने पोलिंग पार्टी को ढूंढेंगे। पोलिंग पार्टी इस बार कहीं कहीं P+3 होगा और कहीं कहीं बड़ा बूथ होगा तो P+4। ज़्यादा चांस है कि बड़ा बूथ पर P+4 होंगे, इसलिए हम इस वीडियो में P+4 पूरा कार्य बताएंगे। P+4 का मतलब, एक P का मतलब पीठासीन पदाधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन पदाधिकारी, और उसके बाद P1 से लेके P4 तक 4 गो मतदान पदाधिकारी। तो ये पीठासीन पदाधिकारी क्या कार्य है, मतदान पदाधिकारी क्या कार्य है, कब से कब? आपको चुनाव 7 बजे से 3 बजे तक होना है, लेकिन आप जो है वहाँ पर बूथ पर 1 घंटे पहले पहुँचेंगे, यानी 6 बजे। और चुनाव कब तक कराना है भाई? 3 लिखा हुआ था, 3 बजे तक कराना है, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। कभी कभी हो सके आपको 4 बजे तक भी कराना पड़ सकता है, 5 बजे तक भी कराना पड़ सकता है। तो क्या, देखिए ना वीडियो, तभी ना जानिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने पोलिंग पार्टी से मिलना है। जैसे मान के चलिए कि आपका पार्टी नंबर आपके नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ होगा, पार्टी नंबर से आप मिल गए। पार्टी नंबर से मिलने के बाद आपका सबसे पहला काम है चुनाव का सामग्री को सांग में जाकर आप रिसीव कीजिए। तो आप कैसे रिसीव कीजिएगा? आपके साथ 4 पोलिंग अधिकारी रहेंगे, एक प्रिजाइडिंग, यानी 5 का दल हुआ। समन्वय, कोई उसमें बड़ा अधिकारी कोई छोटा अधिकारी नहीं है, ग्रुप वर्क से काम करना है। आपको इस प्रकार का चेकलिस्ट मिलेगा। वहाँ से जब आप सामग्री रिसीव करेंगे, आप अपने नियुक्ति पत्र को दिखलाकर, तो आपको जब सामग्री मिल गया उसके बाद आपको सबसे पहले चेकलिस्ट का मिलान करना है। हिंग से लेकर फिटकिरी तक सब मिलेगा, घबराइएगा मत। छोटा छोटा सामान से बड़ा बड़ा सामान, लेकिन उसको आपको सब चीज़ को मिला लेना है, नहीं तो आप चुनाव नहीं करा पाएंगे। बैलेट पेपर पर बैलेट बॉक्स की सहायता से इस बार चुनाव कराना है। जैसे मान के चलिए आपको बहुत सारे प्रपत्र दिए जाएंगे, आपको प्रपत्र दिए गए हैं या नहीं। आपके पास सबसे मेन चीज़ आपको देखना है कि आपके पास अमिट स्याही है या नहीं, जो कि यहाँ पर नाखून पर लगाना होता है, यहाँ पर नाखून पर लगाना होता है। तो अमिट स्याही है या नहीं, मतदाता सूची है या नहीं। मान के चलिए कि हमको जाना है, एक बूथ का नाम लोहड़ी ग्राम, और अगर हमको मतदाता सूची मिल गया सोहड़ी का, तो क्या हम चुनाव करा पाएंगे? इसलिए मतदाता सूची ध्यान से देखें कि आपको जिस गांव में जिस बूथ पर जाना है उसी बूथ का मतदाता सूची आपके पास होना चाहिए। मतदाता सूची आपको 4 प्रति में प्राप्त होगा। आप मतदाता सूची में यही चेक करें कि जैसे ऊपर में जनसंख्या लिखा रहता है, पुरुष महिला, तो पुरुष की कितनी संख्या है, महिलाओं की कितनी संख्या है। कुछ दिव्यांग का भी उसमें बाहर से डिनोट किया हुआ रहता है। टोटल आप जनसंख्या देख लीजिए और एक बार सरसरी निगाहों से उसको चेक कर लीजिए कि आपके बूथ पर जो वोटर्स हैं उनके नाम और फोटो
युक्त जो मतदाता सूची है या नहीं। जब आप चेक कर लिए, आपका स्टैम्प पैड ठीक होना चाहिए। सरकारी पेन नहीं चलता है, इसलिए पेन अपना ले लीजिएगा। ऐसे चलता है लेकिन कौन परेशान होगा। वहाँ से सारे सामान मिलान करने के बाद आपको वाहन कोषांग में जाना है अपने टीम के साथ। बक्सा भी रिसीव करना है, बक्सा को भी चेक करना है, क्योंकि इस बार बक्सा में चुनाव होना है। वही डब्बा, 2 बड़ा डब्बा, 1 छोटा डब्बा, यानी इस बार 3 डब्बा मिलेगा। बड़ा वाला 2, छोटा वाला 1। एक बक्से का वजन लगभग 10 kg होता है। ध्यान दीजिएगा, बक्सा को भी अच्छा से चेक कर लीजिएगा, बक्सा खुल रहा है या नहीं, बंद हो रहा है या नहीं, लॉकिंग पोजीशन में आ रहा है या नहीं, वोटिंग पोजीशन में आ रहा है या नहीं, आपको चेक करना है। आप अपने साथियों की सहायता से उसको चेक कीजिए। उसके बाद आप बक्सा के ऊपर अपने बूथ का नाम, सीरियल नंबर टैगिंग कर दीजिए। नहीं तो एक वाहन में 5-6 पार्टी बैठती है, 10 पार्टी बैठती है, तो आपका बक्सा तो गुम हो जाएगा सर। कैसे चुनाव करवाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। समन्वय बनाकर आप सारे सामान चेक करने के बाद मेडिकल किट से लेके सारा पिन, आलपिन, कंपार्टमेंट, सारा चीज़ मिलता है। आपको संभवतः क्लस्टर पर मतपत्र दिया जाएगा। अब आप क्लस्टर पर जब पहुंचेंगे, वाहन कोषांग से होते हुए वाहन से क्लस्टर पर जब आप पहुंचे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्व की तैयारियाँ, चुनाव पूर्व की तैयारियाँ। जैसे इस बार चुनाव जो होगा, मान के चलिए कि मतपत्र पर होगा। सपोज कीजिए कि ये मेरा मतपत्र है, यही इसी जैसा होता है। सपोज कीजिए कि ये मेरा मतपत्र है। मतपत्र आपको कितने मिलेंगे, जितनी मतदाताओं की संख्या है उतना। जिला परिषद वाला भी, यानी पीला, हरा, गुलाबी, सफ़ेद, 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे। मान के चलिए कि आपके बूथ पर वोटर्स की संख्या 500 है, तो आपको मतपत्र कितना मिलना चाहिए, 500 प्लस 20 मतपत्र और मिलेगा। किस लिए बताएंगे आगे, अरे अभी ही बता देते हैं, टेंडर वोट के लिए। किस लिए, टेंडर वोट, यानी 500 अगर मतदाताओं की संख्या है तो आपको कितना मतपत्र मिला, 520। आपको कितना मिला, गुड। ये जैसे मान के चलिए सर, ये बैलेट है। अब आपको बैलेट के 2 भाग होते हैं। बैलेट का मतलब जिस पर वोट पड़ेगा। बैलेट के 2 भाग होंगे, इसको बोलते हैं अधकट्टी यानी प्रतिपर्ण, और ये हुआ बैलेट। अब आपको मतपत्र प्राप्त हो गए, आप अपने टीम के साथ क्लस्टर में चले गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सर आप उसमें देखिए कि हो सकता है मेरा सीक्वेंस आगे पीछे हो, आप घबराइएगा नहीं, और वीडियो लंबा भी होगा तो मत घबराइएगा। आप अपनी बातों, चूँकि यह ट्रेनिंग 4 घंटे का है, जिसको मैं बहुत कम समय में, एकदम बिल्कुल आधे घंटे में समेटने का प्रयास करूँगा। अब आप अपनी टीम के साथ उन प्रपत्रों की वहाँ जांच करें, देखें कि और कोई कमी तो नहीं रह गई है। वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, आरओ होंगे प्रखंड के, वो आपसे मिलेंगे। वहाँ पर पोलिंग पार्टी बहुत सारी होगी। आपकी कोई समस्या भी अगर हो तो आपस में मिलजुल कर निदान कर लीजिए। वोट कराने से पहले की कुछ तैयारियां, मान के चलिए कि आपके मतदाता हैं 500, तो यह पंचायत का चुनाव है, 50% से अधिक वोट जरूर पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा। अगर 500 मतदाता है, अगर एक बूथ पर, अगर वोटिंग हुआ 300, तो आपको पहले से ही कम से कम 200 मतपत्र में सिग्नेचर करके रख लेना है। वहाँ सिग्नेचर आप करने सकिएगा, क्योंकि आपको ये बैलेट को मोड़ना भी है। कैसे मोड़िएगा, किसका किसका क्या काम है, सब बताएंगे सर। थोड़ा धैर्य धरिए, थोड़ा रुकिए। तो देखिए भी, तो आपके पास जो बैलेट होंगे, आप उसमें फुल सिग्नेचर करना है, और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मुहर होता है। मुहर आपको 3 प्रकार के होंगे। कैसे कैसे, एक पीठासीन पदाधिकारी का मुहर, पीठासीन पदाधिकारी का मुहर, जिसमें आपको, जैसे मैं पलामू ज़िले से हूँ तो 2 पलामू, ऐसे करके प्रखंड की संख्या और यहाँ पर भाग संख्या करके ऐसे रहेगा, और उस बूथ का नाम रहेगा और नंबर। दूसरा मुहर क्या रहेगा, प्रभेदक चिन्ह। प्रभेदक चिन्ह जो वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा, इस जैसा स्वास्तिक जैसा होता है। ये देखिए, ये चुनाव आयोग का चिन्ह है। और एक तीसरा रहेगा मेटल सील। मेटल सील, जिससे कि हम सील करेंगे स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी पैकेट्स को।
तो आप वहाँ पर चले गए अपने साथियों की सहायता से। आपका मान के चलिए कि वोटिंग होने का अनुमान है 60%, तो आप 50% पर पहले से ही सिग्नेचर मुहर करके तैयार रखिए प्रेजाइडिंग के लिए। प्रेजाइडिंग पूरे बूथ की पूरी जवाबदेही आपकी है सर। और साथ ही साथ चारों पोलिंग ऑफिसर, आप ये मत समझिएगा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप अगर फ्लॉप हुए सर तो पूरा वोट फ्लॉप हो जाएगा और री पोल का मतलब है कि आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको जब ये जिला परिषद के लिए, मुखिया के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, वार्ड सदस्य के लिए आपको चारों मतपत्रों में कम से कम अगर 500 वोटर हैं तो 250-250 में सिग्नेचर मुहर कर लीजिए। मान के चलिए कि मेरा नाम है अर्पण गुप्ता, तो हम अर्पण गुप्ता यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद उसके ऊपर या नीचे मुहर मार दिए पीठासीन पदाधिकारी का ये वाला। उसके ऊपर या नीचे, दाएं बाएं नहीं सर, हर वोटर, ये देखिए, हर बैलेट के पीछे वाले भाग पर, ये फ्रंट पर नहीं, पीछे वाले भाग पर सिग्नेचर और मुहर। और ये अधकट्टी में क्या, अधकट्टी में केवल मुहर पीठासीन पदाधिकारी का। ऐसा करना है आपको चारों के साथ। अब देखिए सर, चारों मतदान पदाधिकारी का काम ऐसा आप कर लिए, प्रपत्रों को तैयार कर लिए। जब वहाँ पर आप जाएंगे 1 घंटे पहले तो आपके पास वहाँ पर पहले से ही सभी अभिकर्ता जो भी होंगे, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता होंगे। मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता आपको कहेंगे कि सर दिखलाइए। आपको वहाँ पर दिखला देना है क्या चीज़, वो डब्बा मेरा जो रहेगा वो। उसके बाद कुछ घोषणा पत्र होता है, कुछ घोषणा पत्र पर वह जो है अपने अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र वो आपके पास लेकर आएंगे। आपको उनकी नियुक्ति कर लेनी है। टीम है या 4 की टीम है, आप अपने साथियों के साथ समन्वय बना लें। ये प्रपत्र 11 लेकर आपके पास आएंगे। वो कौन, एजेंट, और बोलेंगे यहाँ पर उनके जो भी अभ्यर्थी होंगे, यहाँ अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के अंगूठे का निशान होगा उन, और या हस्ताक्षर होगा। यहाँ पर उनके सिग्नेचर को भी वे प्रमाणित कर देंगे। तो आप इसके द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करने के बाद सभी को आपको आई कार्ड देना है। आई कार्ड आप क्या कीजिएगा, वहाँ जब पहुँचेगा तो मतदान प्रारंभ होने की घोषणा प्रपत्र 31 उसको आपको भरवा लेना है कि आपने उनके सामने मतदान प्रारंभ कराया। और अगर आपको विश्वास है कि आपके एजेंट समाप्ति तक रहेंगे तो समाप्ति में आपको प्रपत्र 32 भरवाना है। उसके बाद पेपर सील लेखा। पेपर सील कैसा होता है, ये देखिए, ये होता है पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, जिससे कि बक्सा हम सील करते हैं। ये देखिए ग्रीन पेपर सील है, इस पर सिग्नेचर होगा। इस मुहर, ये जो मुहर है, इसके जस्ट पीछे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर। और ये खाली जगह पर जितने भी मतदान अभिकर्ता होंगे, आपको हर अभ्यर्थी के 2-2 मतदान अभिकर्ता बनाने हैं। बहुत ज़्यादा संख्या हो जाए तो अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। उसके बाद क्या करना है सर, तो वहाँ पर पहुँच गए, बक्सा सब चालू कर दीजिएगा। आपके साथ पास 3 बक्सा मिलेगा, तीनों बक्सा चालू कर दीजिएगा। चालू करने का मतलब सील करके उसको वोटिंग पोजीशन में ला दीजिएगा। अगर आप तीनों बक्सा चालू नहीं करते हैं तो एक बक्सा को पहुंचाने आपको जाना पड़ेगा जहां से आप बक्सा लेकर लाए थे, क्योंकि बक्सा तो जमा होगा वज्रगृह में और आपको फिर पहुंचाने के लिए जाना पड़ेगा सामग्री कोषांक में। आपको काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए तीनों बक्सा आप चालू कर देंगे। आप वोटिंग के लिए कंपार्टमेंट कैसे बनाएंगे, अपने पदाधिकारियों को कैसे बैठाएंगे, तो आप पीठासीन पदाधिकारी अगर हैं सर, अगर आप पीठासीन पदाधिकारी हैं तो जिस कमरे में मतदान होना है सर, मतदान कक्ष में बीच सेंटर में पीठासीन पदाधिकारी का कुर्सी रहेगा, टेबल रहेगा। उनके बगल में पोलिंग ऑफिसर 1 P1 बैठेंगे दाहिनी ओर। P1 का क्या काम है, P1 के पास रहेगा मतदाता सूची प्लस स्याही, वही अमिट स्याही। अब जैसे कोई कराया कि मैं इस बूथ का हूँ, 415 नंबर में मेरा नाम है राम कुमार, तो राम कुमार पोलिंग 1 के पास आएगा। ध्यान रहे उस कंपार्टमेंट में कोई कैमरा का यूज नहीं करेंगे, कोई किसी प्रत्याशी के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एजेंट कंपार्टमेंट से बाहर रहेंगे कमरे से, क्योंकि
अगर 10 अभ्यर्थी हैं तो 10 अभ्यर्थी के 20 एजेंट हो गए केवल मुखिया जी के। उसी तरह 50-60 एजेंट हो जाएं तो आप कहाँ बैठेगा, चुनाव कैसे कराइएगा। चुनाव के लिए आपको 2 भाग में बांट देना है। एक साइड से पुरुष प्रवेश करेंगे, एक साइड से महिला, एक महिला एक पुरुष। आपकी जब ये व्यवस्था प्रारंभ हो गई उसके बाद P1 को आपको मतदाता सूची दे देना है। मतदाता सूची का मालिक P1 के पास मतदाता सूची होगा स्याही। जब वोटर P1 के पास आएगा तो P1 उनका सीरियल नंबर जोड़ से बोलेंगे, जैसे 487 राम कुमार, ताकि कि एजेंट तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। और एजेंट अपने में भी टिक कर लेंगे, जैसे नाम है कि 487 राम कुमार। अब उनका वोटर लिस्ट से मिलान कर लेंगे जो P1 है, और उसके बाद उनका परिचय पत्र देखेंगे। 12 प्रकार का परिचय पत्र, उनका वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, कोई भी पासबुक सरकार का। तो उससे मिलान करने के बाद P1 का कार्य बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। अगर ये तर्जनी ना हो तो दाहिने हाथ के तर्जनी पर लगाएंगे। स्याही लगाने के बाद अब उनका हम सीरियल नंबर उच्चारण करने के बाद हम भेज दिए P2 के पास। P1 का काम यहाँ फाइनल। अब चले गए वो P2 के पास। P2 के पास क्या रहेगा तो मुखिया जी वाला और वार्ड जी वाला, ये दोनों बैलेट उनके पास होंगे। किसके पास? P2 के पास। P2 क्या करेंगे, मैंने मान के चलिए कि अगर 10 कैंडिडेट इस प्रकार का बैलेट होगा, बैलेट के 2 भाग। यहाँ पर उनका सारा कितना निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, जिला परिषद का क्या निर्वाचन क्षेत्र संख्या, वो आपके सारा लिखा रहेगा, दर्ज रहेगा। मुखिया जी के लिए क्या है, सरपंच के लिए क्या है, वार्ड सदस्य के लिए क्या है। एक साइड रहेगा अभ्यर्थी का नाम फलना कुमार फलना छाप, फलना कुमार फलना छाप। तो अब अभ्यर्थी को कैसे देना है, मान के चलिए कि ऐसे बैलेट है, आपको मोड़ कर देना है। मोड़ना कैसे है, ऐसे, इस प्रकार से, ताकि कि अगर एक भाग पर वह वोटिंग करता है, अगर मान के चलिए यहाँ मार दिया उनके नाम के सामने, तो अगर ऐसे मोड़ आ जाए तो नीचे जिसका नाम रहेगा वहाँ भी न टच हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे मोड़ कर उनको देना है, और मोड़ कर देना है ताकि कि वह जाकर वोट कर सके। और उनसे सिग्नेचर भी लेना है, या अंगूठे का निशान कहाँ पर, ये जो प्रतिपर्ण होगा अधकट्टी उस पर। अगर वह सिग्नेचर करने से इनकार करते हैं तो हम उनको बैलेट इश्यू नहीं करेंगे। फिर वह जाएंगे P3 के पास। तो P3 क्या करेंगे, वह जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का भी बैलेट इसी प्रकार इश्यू करेंगे सिग्नेचर कराने के बाद। उसके बाद वह कंपार्टमेंट में जाएंगे जहां वोटिंग कंपार्टमेंट होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में इसी तरह वह बैलेट को खोलेंगे, और खोलने के बाद वहां पर प्रभेदक चिन्ह लगाएंगे, और 2-3 जगह बक्सा रखा हुआ रहेगा उसी रूम में, और वह आकर मजे से बक्से में डाल देंगे। समझ गए। और आपको ध्यान रखना है कि मतदाता को अगर हम 4 पर्ची दिए तो वह चारों पर्ची डाला या नहीं, कि कोई पर्ची लेकर घर तो नहीं चला गया, हो भी सकता है। तो आपको उसको देखते रहना है। पोलिंग 4 अगर होंगे तो क्या करना है, पूसर, एक लकड़ी या बांस का फराठी रहेगा, उससे जैसे कैसे सामान को सरियाते हैं वैसे उसको पुश कर करके सरिया देना है। समझ में आ गया। बक्सा तीनों चालू रहेगा। प्रिजाइडिंग का काम है पूरी विधि व्यवस्था को देखते रहना, वोटिंग को बाधित नहीं होने देना, क्योंकि हर 2 घंटे में आपसे वोटिंग का प्रतिशत पूछा जाएगा। सर, आपके पास माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट आते रहेंगे, आपको जिला से फ़ोन आते रहेगा, आपको फ़ोन चालू रखना है। अब वोटिंग आपकी चल रही है, कोई मतदाता आता है, कहता है कि हम सिर्फ 1 वोट करेंगे, बाकी वोट नहीं करेंगे, 3 मतपत्र रखिए, तो क्या करेंगे। उस स्थिति में वह मतपत्र जो है मेरा रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर लिखाएगा उस मतदाता के केस में एक प्रपत्र में कि इसने इन पदों के लिए वोट डालने से इनकार किया, क्योंकि वह तो मतदाता तो राजा है, हमको उसकी बात सुननी है।
अब आपको क्या करना है कि कुछ प्रपत्र भी तैयार करने हैं। 3 बजे तक यह वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। थोड़ी सी जानकारी टेंडर वोट और चैलेंज वोट की भी ले लें। कोई मान के चलिए, पहले चैलेंज वोट। ये चैलेंज वोट क्या है? अभ्याक्षेपित मत। चैलेंज वोट, ये चैलेंज वोट क्या है? चैलेंज वोट है, अगर अमुक मान के चलिए कि एक उधर से आया वोटर, बोला कि सर हम वोट देना चाहते हैं। एजेंट लोग भी बाहर रहेंगे, बोले कि सर ये तो हमारे गांव का नागरिक नहीं है, वोट कैसे देगा? लेकिन उसके पास प्रमाण है, आप तो वोट देने से रोक नहीं सकते हैं। उस स्थिति में प्रेसाइडिंग का काम है कि वह उनको जांच करेगा। लेकिन जांच कब करेगा? जब कोई एजेंट चैलेंज करता है। चैलेंज करने के लिए क्या नियम है? आप वोटिंग प्रक्रिया मत रोकिए, उनको एक साइड ले जाइए एजेंट को, और जो मतदाता आपको गड़बड़ लगते हैं तब समझाइए बुझाइए कि बाबू अगर तुम इस गांव के नहीं हो तो भाग जाओ, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया में फंस जाओगे। अगर नहीं मानता है, वह कहता है कि हम यहीं के हैं और हम वोट देंगे, तब क्या कीजिएगा? 5 रुपये पैसे देकर एजेंट एक चैलेंज वोट का पर्ची कटाएगा। पर्ची कटाने के बाद वह जो है आप जांच पड़ताल करेंगे तो उतनी देर तक प्रक्रिया बाधित नहीं रहेगी, वोटिंग चलते रहेगी सामान्य प्रक्रिया द्वारा। वो दोनों एजेंट और वो वोटर अलग बैठेंगे। आप बाहर से अन्य स्रोतों से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि यह वोटर इसी गांव का है या नहीं। अगर आपको लगता है विभिन्न स्रोतों से जानकारी के अनुसार कि यह वोटर इसी गांव का है, जेन्युइन है, तो आप उनको वोट देने का राइट देंगे। तो वह वोट कैसे करेगा? सामान्य वोटर की तरह वह आएगा और बक्से में ही वोट डालेगा सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए, और एजेंट का 5 रुपये जब्त हो जाएगा। अगर और फिर हम एजेंट को चेताएंगे कि आप लोग इस प्रकार से मतदान प्रक्रिया को बाधित मत कीजिए। अगर एक कंडीशन और होता है कि वह मतदाता अगर गड़बड़ हो जाए, तब कि वह मतदाता वास्तव में नहीं है, तब उसको क्या करेंगे? हम वहाँ उपलब्ध पुलिस बल के हवाले उसको करेंगे। एक थाना को देने वाला फॉर्म भी मिलता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि यह अमुक व्यक्ति गलत ढंग से वोटिंग का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ आपको प्राथमिकी दर्ज करानी होगी। अगर हो सकता है कि वह वोटर भागने लगे दौड़कर, तो आपको उसके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि उसका सारा एविडेंस आपके पास है। अब चलिए, ये हो गई चैलेंज वोट की बात। और अगर टेंडर वोट किस कंडीशन में होता है, तो टेंडर वोट कब होता है? मान के चलिए कि एक श्याम कुमार एक मतदाता है, 285 नंबर उसका सीरियल है। वह आया वोट करने, उसका वोट पड़ गया है। उसका वोट पड़ गया तो क्या एजेंट लोग बोलेंगे सर दूसरा का के दिलवा दीजिए ना? आप कैसे दिलवा देंगे? यू हैव नो राइट, आपका वह अधिकार नहीं है। वह भी व्यक्ति जिद पर अड़ा हुआ है, समझाने बुझाने का प्रयास कीजिए। अगर समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो आप वोटिंग से नहीं रोक सकते। अब आप क्या करेंगे? सारी जांच के बाद अगर वह जेन्युइन व्यक्ति है तो पीठासीन उनको वोट देने का अधिकार देंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके जैसे किसी बूथ पर 500 मतदाता हैं तो आपको बैलेट मिलेंगे 520, 500 मतदाता वाला और 20 किसका वाला? वही टेंडर वोट के लिए। आपको अंतिम सीरियल से मैंने 20वां से फाड़ना है। हर पर्ची मुखिया जी के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, मुखिया जी के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, जिला परिषद सदस्य के लिए और वार्ड सदस्य के लिए, और उसको दे देना है किसको? वही जो अमुक व्यक्ति है, और उसका वोट आपको लिफाफा में बंद करके सील कर देना है। यह वोट तब खुलता है जब एक वोटों का अंतर होता है कहीं हार जीत में। तो सारी प्रक्रिया समझ गए। अब मैं आपको कुछ पेपर को भरने की प्रक्रिया समझाता हूँ। ये देखिए, मतदान प्रारंभ होने के समय घोषणा जो नियम 69 के तहत है, मैं उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी का नाम, और उसके बाद मतदान केंद्र संख्या, पंचायत का नाम, उसके बाद प्रखंड जिला जहां वोट कराने गए हैं, आपके घर का जिला नहीं सर। उसके बाद आपका सिग्नेचर और मुहर, यहाँ पर जितने अभिकर्ता रहेंगे उस समय प्रेजेंट, सभी का सिग्नेचर आप करा लीजिएगा। अभिकर्ता वही होंगे जो आपको दिए हैं क्या? नियुक्ति पत्र। उसके बाद आपको इसी तरह प्रपत्र 32 भरवा लेना है मतदान के बाद। ध्यान रखिएगा, भरवाना जरूर है 3 बजे। अब है प्रपत्र 36।
पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। हम लोग सोचते हैं कि डायरी कैसा, तो एक मोटा सा डायरी, नहीं भाई, डायरी 2 पन्ना होता है। यहाँ पर वही सूचना भरना, इसमें कुछ सीरियल नंबर रहेगा, जिला और प्रखंड का नाम, मतदान की तिथि और समय 7 से 3 जब आप भर रहे हैं, इसमें कहीं कट छट नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र का क्रमांक, आपको कितना बक्सा मिला, टोटल कितना बक्सा मिला, ग्राम पंचायत के सदस्य, पुरुष कितने, महिला कितने, कुल कितने, यानी मतदाता सूची में जो दर्ज थे। उसके बाद मतदान, जिन्होंने मतदान किया, पुरुष कितना मतदान किए, तो कहाँ से जानिएगा, इस बार तो कोई रजिस्टर मिल नहीं रहा है। P1 के पास से आप जानिए। पुरुष के केस में जैसे किसी का नाम है राम कुमार, तो P1 जो होंगे वह राम कुमार के नीचे अंडरलाइन करेंगे। मान के चलिए कि मीना देवी होगा, तो मीना देवी ये जैसे 112 में 113 में, तो राम कुमार को अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन के साथ टिक करेंगे, जिससे कि वह पहचान सके P1 कि मेरा पुरुष मतदाता कितना किया मतदान और महिला मतदाता कितना। उसके बाद सर आप पुरुष और महिला के केस में आप भर लेंगे जिन्होंने मतदान किया, फिर उनका प्रतिशत निकालते हैं कैसे। मान के चलिए कि 30 मतदाता पुरुष मतदान किए और पुरुष थे 100, 30 मतदान किए, तो 30/100 गुने 100 कट गए, यानी 30% पुरुष हो गए। इसी तरह महिला का भी हम निकाल सकते हैं सर। इसी तरह चारों पदों के लिए भरे जाएंगे। मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ता, कितने अभ्यर्थी आपके पास, ये चारों के लिए सेम भराएगा कॉलम 7 में। उसके बाद कॉलम 8 ग्राम पंचायत के सदस्य कितने उनके अभ्यर्थी हैं, वो तो जो आपके बैलेट में रहेगा उसके अनुसार आप जान जाएंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य लिख दिए। कितने उपस्थित अभ्यर्थी रहे, अभ्यर्थी कितने मौजूद रहे और उनके एजेंट कितने मौजूद रहे, इनके सामने वाले कॉलम में भर देना है। फिर आइए 2 पन्ने का होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी। उसके बाद अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कोई शिकायत, अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा की गई कोई शिकायत, अगर कोई शिकायत करता है तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाते यहाँ पर उनको नोट करना है, उनका शिकायत लेना है। मान के चलिए कि दिव्यांग मतदाता, कोई बुजुर्ग मतदाता, कोई शरीर से असहाय मतदाता किसी साथी की सहायता से आएंगे वोट करने, तो उनको एक प्रपत्र भरवाकर उनका वोट करवाना है उनके साथी की सहायता से। तो क्या साथी एजेंट हो सकते? एजेंट कदापि नहीं। कौन होंगे? 18 साल से ऊपर और उनके द्वारा लाए गए व्यक्ति, समझ गए? उन्होंने कितने लोगों ने साथी की सहायता से वोट की, चैलेंज वोट कितना पड़ा और उसकी कितनी राशि जब्त हुई, वह 11 नंबर कॉलम में। टेंडर वोट कितना पड़ा, क्या किसी कारणवश मतदान स्थगित करना पड़ा क्या? तो इस तरह सबसे अंतिम में जो मतदान किए, मान के चलिए कि हम 3 बजने में 5 मिनट जब देर हो, हम बाहर का स्थिति देखेंगे। अगर 3 बजे तक मेरे मतदान केंद्र पर जितने मतदाता हैं, मेरा दायित्व तो बनता है कि हम सभी का वोट कराएं। अगर मान के चलिए कि 20 मतदाता और पंक्तिबद्ध हैं, हम एक टोकन मिलता है या टोकन में सीरियल कर लेंगे और अंतिम से 20वां से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम 3 बजे बांट देंगे। 3 बजे तक जितने लोग हैं वो जितने देर में वोट देते हैं, हम उनको वोट वहाँ पर करवाएंगे और वास्तविक समय यहाँ पर लिख देंगे। सबसे अंत में मतदान करने वाला का वास्तविक समय, ऐसे जनरली 3 बजे लिखाता है। चैलेंज मत के प्रसंग में क्या कोई चैलेंज कर रहा था, कोई गलत साबित हो गया तो उसको पुलिस को सौंपना पड़ेगा, तो वो देना है। और कोई घटना, और यहाँ पर क्या करना है, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर मुहर यहाँ लिख देना है कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। अब चलिए प्रपत्र 17 मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यह 8 प्रति में बनेगा, हर पद के लिए 2-2 प्रति, मुखिया जी के लिए, जिला परिषद के लिए, वार्ड सदस्य के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए। इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या तो ग्राम पंचायत के लिए अलग होगा, मुखिया जी के लिए अलग होगा। ये चारों के लिए आप भर लीजिए, वो सूचना आपकी मतदाता सूची में और ये बैलेट में इंगित होंगी। उसके बाद आपको मतपत्र कितने प्राप्त हुए थे, संख्या देना है कितना से कितना तक।
कितना आप यूज किए, कितना यूज नहीं किए, कितना रद्द किए, रद्द मैंने बताया था, कितना टेंडर वोट हुआ, क्या कोई त्रुटि थी, मतपेटी में कितना डाला गया, तो जितना आपको मिला गया होगा उसमें से जो रद्द हुआ उसको घटा देंगे। तो इस तरह से फिर यहाँ पर सिग्नेचर आप पीठासीन पदाधिकारी कर दीजिए और ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है पेपर भरना। प्रपत्र 18 क्या है, पेपर सील लेखा। यही पेपर सील आपको 4 मिलेगा, यही पेपर सील आप इसका नंबर नोट कर लेंगे। बोला वही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या मतपत्र पर अंकित होगा। उसके बाद कौन कौन सी पेटी का आप इस्तेमाल किए उसका सीरियल देना है, कितना से कितना नंबर तक आपको पेपर सील मिला था, कौन से यूज किए, कौन बच गया, और जितने एजेंट उस बूथ पर अवेलेबल होंगे जो कि आप बहाल किए हैं, जिनका आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आप उनका सिग्नेचर करा लेंगे, जरूर करा लेंगे। और यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर भी होगा। अब चलिए, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रपत्र मैंने 11 बता दिया था। अब टेंडर वोट के कंडीशन आपको बताए थे। जो व्यक्ति आएगा वोट करने कि मैं इस वोट का हूँ, उसका वोट पड़ गया रहेगा तो वो टेंडर वोट होता है। उसमें मतदाता का नाम, उसका क्रमांक कितना था जिसका वोट पड़ गया, क्योंकि 287 तो पड़ गया, फिर आप 287 कहाँ दर्शाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मेट भराएगा। और उसके बाद उसका टेंडर वोट का सीरियल नंबर, उसके अंगूठे का निशान, फिर नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर। अब आइए, चैलेंज वोट में भी बस वही चीज़ भराएगा। उसके बाद जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे वह अपने साथ जो साथी को लाएंगे, वह साथी से हमको जानकारी प्राप्त करके प्रपत्र 15 भरना है। सेम प्रोसेस वही रहेगा। प्रपत्र 32 मैंने बता दिया, मतदान समाप्ति की घोषणा। और उसके बाद आप जब वोट करा लेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, एक पावती रसीद भी है जो आपको वज्रगृह में जब जमा कर देंगे ये सारा चीज़, तो आपको पावती रसीद वहाँ से लेना है तभी ना। तो सारा डॉक्यूमेंट आपको कुछ लिफाफा तैयार करना है। कौन कौन लिफाफा है? 3 प्रकार के लिफाफा होंगे, स्टेचरी, नॉन स्टेचरी और थर्ड पैकेट तैयार करना है। स्टेच्यूटरी पैकेट, नॉन स्टेच्यूटरी पैकेट और जो आरओ के पास आपको देना है, सो ध्यान रखिएगा। ये स्टेच्यूटरी पैकेट यानी विधिक लिफाफा और ये गैर विधिक लिफाफा। ये विधिक लिफाफा लाह से सील होगा। आप वहाँ चुनाव जब 3 बजे समाप्त कर दिए उसके बाद आप अपने बक्सा को सील कीजिए, ये सारा पैकेट को सील कीजिए। P1 से मांगिए एक में एक छोटे छोटे 6 लिफाफा और 6 लिफाफा को सील करके एक बड़ा लिफाफा में डालना है। 6 लिफाफा में क्या रहेगा? मतदाता सूची की चिन्हित प्रति। ये आपको कहाँ से मिलेगा? P1 के पास से। जो उपयोग में नहीं लाया गया मतपत्र, हमको 500 मिला था, 333 को वोट पड़ा, बाकी जो बच गए उसको रद्द किए गए मतपत्र। किस कंडीशन में रद्द किए हैं आपको बताए हैं। वो मतपत्र जो रद्द किया गया है, टेंडर वोट का लिफाफा और उसकी सूची, चैलेंज वोट की सूची और जो बैलेट हम यूज किए हैं उसका अधकट्टी, ये सारा सील कर देना है 6 लिफाफा में। और 6 लिफाफा को एक बड़ा लिफाफा में डालकर सील कर देना है। मेरा स्टेच्यूटरी पैकेट तैयार। अब ये नॉन स्टेच्यूटरी पैकेट क्या है? तो मतदाता सूची की प्रति आपको 4 प्रति मिला था ना, आप 1 प्रति P1 के पास से यहाँ लिए, 1 प्रति एजेंट को देना था, 1 प्रति बाहर दीवार में चिपका देते जिसमें कि मतदाता पढ़ेंगे। और उसके बाद मतदाता सूची की प्रति, ये हो गया पहला पैकेट। प्रपत्र 11 का कौन है? 11 जो एजेंट को आप नियुक्त किए थे। प्रपत्र 15 दिव्यांग या जो सहायता के साथ आए हों। एक आयु संबंधी घोषणा। हो सकता है कि कोई अंडर एज वोट देने आ गया, हमको उसका उम्र वोटिंग के लायक नहीं लग रहा है, लेकिन उसका मतदाता सूची में नाम है, तो हम उससे आयु संबंधी घोषणा का एक प्रपत्र है उसको भरवाएंगे। नष्ट या अनयूज्ड पेपर सील, अगर कोई नष्ट हो गया किसी कारणवश। चैलेंज वोट का जो राशि प्राप्त हुआ, ये इसको क्या करना है? केवल गम से साट कर 6 पैकेट को एक बड़ा पैकेट में कर देना है। आपको पैकेट भी मिलेंगे बना बनाया,
अब आपको आरओ के पास क्या देना है, तो सील्ड बैलेट बॉक्स 3 पीस, याद रखिएगा। मतपत्र लेखा यानी 17 क, पेपर सील लेखा जो एक पेज था, पीठासीन की डायरी, यही सबसे बड़ा हथियार है, और स्टैट्यूटरी पैकेट। अगर आप इतना करा लिए, आप वोट करा लिए और एकदम शांति से घर आ जाइए, यह भी एक प्रकार का पर्व है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको बता दूं। यह वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।